एक बार देखना फिर। हाँ देखो, कल जो हम लोग ने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में क्या था, कौन सा लॉ था फर्स्ट लॉ? लूप। हाँ, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। ठीक है, ये था आप लोगों का कौन सा लॉ? जॉनसन लॉ। ठीक है, जॉनसन लॉ। देखो जॉनसन लॉ क्या बोलता था कि किसी एक जंक्शन पे जितनी करंट आएगी और उस जंक्शन से जितनी करंट जाएगी, सबका सम कितना होगा? 0 होगा। मीन्स आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों का सम कितना होगा? 0। देखो जैसे ही मान लो ना, यहाँ पे को कितनी करंट आई? I1। यहाँ पे को कितनी करंट आई? I2। देखो I1 और I2 तो यहाँ पे भी जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से I1 और यहाँ से I2, और ये जो जंक्शन है इससे मान लो I3 निकल रही है बाहर को। ठीक है, और ये वाले जंक्शन से I4 भी क्या है? बाहर को निकल रही है। तो क्या होगा? टोटल जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, कितना? जैसे I1 प्लस I2। अब इसमें देखना, जो साइन कन्वेंशन है ना, वो कैसे लेंगे? जो करंट अंदर की तरफ आ रही है इस जंक्शन पे, जो करंट क्या होगी? अंदर की तरफ आएगी, उसको क्या लेंगे? प्लस लेंगे। साइन कन्वेंशन हुआ है। कन्वेंशन मतलब खाली अपने मन से मान रखे हैं। ठीक है, और जो करंट अंदर को आ रही है उसको प्लस लिया, और जो करंट यहाँ से बाहर को जा रही है उसको कितना ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा -I3, फिर प्लस -I4, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या था? फर्स्ट लॉ था। तो फिलहाल अब हम लोगों ने कौन सा लॉ देखना है? सेकंड लॉ देखना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, ये तो क्लियर होगा। तो देखो सेकंड लॉ, ये डायग्राम बना लिया था ना? बना लिया था। यहाँ पे को ना आप कुछ चीज़ों का ध्यान देना। ठीक है, मैं 1-2 पॉइंट लिखा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखना, उसी के हिसाब से क्या होगा हम लोग का लॉ बनेगा। ठीक है, अब वो क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में देखना। देखो लॉ क्या होता है अब मैं बताऊंगा, फिलहाल क्या करना, पॉइंट्स ध्यान में देखना। क्या हुआ? सर आप वीडियो में नहीं आ रहे हो? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो साइन कन्वेंशन है पहले उसको समझना। हाँ, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है ना, हमने काम क्या करना होगा? जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उसको करने के लिए, इसके आगे जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने एक काम करना है ना। देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? एक लूप कंसिडर करना होगा। जो भी सर्किट होगा उसमें क्या कंसिडर कर लोगे? एक लूप कंसिडर कर लोगे। जैसे अभी इसमें कितने लूप बन रहे हैं? एक लूप तो ये बन रहा है, दूसरा लूप ये बन रहा है, तीसरा लूप अगर कोई चाहे तो ये बना सकते हैं, बना सकता है। तो देखो अब जितने भी लूप होंगे उसके हिसाब से हमने काम करना होगा, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है ना, आप लोग क्या करोगे कि अपने मन से एक डायरेक्शन कंसिडर करोगे। अब ये जो डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी ना, वो अपने मन से की जाएगी। ठीक है, इतना काम कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो देखो डायरेक्शन क्या हो सकती है ना, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और डायरेक्शन क्या हो सकती है? एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कौन सी डायरेक्शन लेते हो, क्लॉकवाइज लेते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो। ठीक, यहाँ पे को कंफ्यूज मत होना कि क्लॉकवाइज लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है डायरेक्शन कौन सी लोगे। अब इस डायरेक्शन के हिसाब से आप लोगों ने क्या करना होगा? काम करना होगा। अब कैसे करोगे इसके हिसाब से काम? जैसे क्या है ना, दो चीज़ होगी, एक होगा आप लोगों का क्या? EMF। ठीक है, एक क्या होगा? EMF होगा, और दूसरा क्या होगा? करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे को साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, एक किसके लिए? EMF के लिए, और दूसरा किसके लिए? करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के लिए। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे देखना। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा? ये बड़ा वाला कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव, और छोटा वाला कौन सा होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जो डायरेक्शन तुम लोगों ने ले रखी है ना, ठीक है, वो डायरेक्शन अगर कहाँ से कहाँ को है? पॉजिटिव से नेगेटिव है। वो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को है? पॉजिटिव से नेगेटिव है, या फिर
जो डायरेक्शन तुम लोगों ने ले रखी है वो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है। आप लोगों ने क्या चेक करना होगा कि जो डायरेक्शन तुम लोगों ने कंसिडर की होगी ना अपने मन से, वो पॉजिटिव से नेगेटिव है या फिर वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। सबसे पहले आप लोग ये चेक करोगे। अब चेक कैसे करना है, इसमें देखो, मान लो मैंने यहाँ पे को ये डायरेक्शन ले रखी है। अब ये जो डायरेक्शन है ना, तो ये जो बैटरी लगी है, इस बैटरी के केस में ये डायरेक्शन बताओ तो नेगेटिव से पॉजिटिव है या पॉजिटिव से नेगेटिव? सब पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे को रख दूंगा ना, ये वाला कोना यहाँ पे को आएगा और ये वाला कोना यहाँ पे को आएगा, तो क्या होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ठीक है, ये वाली बैटरी के लिए जो डायरेक्शन ले रखी है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव है या नेगेटिव से पॉजिटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव। वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। ये वाला एंड इधर पे को आएगा, फिर ये ऐसे घूम के जाएगा, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव है। ठीक है, इतना काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि जो डायरेक्शन आप लोगों ने ले रखी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव है। इतना डिसाइड कर लोगे। इतना डिसाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे कि हमने पॉजिटिव साइन लेना है, कहाँ पे को हमने पॉजिटिव लेना है और कहाँ पे को हम लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है प्रियंका, यहाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते देखते कहीं खो ना जाए प्रियंका। इतना समझ में आया? मीन्स कि अपने मन से क्या करना है ना, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उन सारे क्वेश्चन में यही होना है कि अपने मन से क्या करना है, एक डायरेक्शन लेनी है आप लोगों ने। अब वो डायरेक्शन क्या हो सकती है, हाँ, जो डायरेक्शन ले रखी है वो चेक करना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव है। इतना चेक कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो साइन कन्वेंशन होगा मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो एक काम करो ना, इसको तो ड्रॉ कर लिया था ना तुम लोगों ने, उसमें एक काम करो, चलो इसमें डायरेक्शन दिखा दो। फिलहाल तो मैं दोनों केसेस में सेम डायरेक्शन लेता हूँ। और देखो, काम अगर तुम लोगों ने आसान करना है ना, हमेशा याद रखना, जितने भी लूप ड्रॉ करोगे ना, सॉरी, जितने भी लूप है ना, सब में सेम ही लेना। बात समझ में आई? जितने भी लूप है सब में सेम लोगे तो क्या होगा, काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे दोनों में अभी हम लोगों ने क्या किया, एक लूप कंसिडर किया। अभी मैंने कौन सी डायरेक्शन ले रखी है, क्लॉकवाइज ले रखी है। अगर चेक करना चाहोगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेके भी चेक कर लेना, क्योंकि आना सेम ही है। ठीक है, तो एक काम करो ना, इसमें दिखा दो, तो डायरेक्शन दिखा दो और ईएमएफ दिखा देना। ये वाला ईएमएफ E1 है और ये वाला ईएमएफ कितना है, E2 के बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद आई को बढ़ते हैं इसमें। ये हुआ ना, हो गया। तो अब देखो कब तुम लोगों ने पॉजिटिव लेना है और कब तुम लोगों ने नेगेटिव लेना है। ध्यान देना, अगर ये जो डायरेक्शन हम लोगों ने ले रखी है ना, ये पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में ख़त्म हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में ख़त्म हो रही है। तो ये कितना, इसको क्या लोगे, तो इस केस में जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स ये खाली मान रखे हैं हम लोगों ने काम आसान करने के लिए। अब देखो, अगर क्या होगा, जो डायरेक्शन तुम लोगों ने चूज़ कर रखी है ना, वो डायरेक्शन अगर क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही होगी, तो इसको क्या लेंगे, ईएमएफ इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आई? देखो, इसको याद करने का आसान सा तरीका है। अगर ऐसे याद करोगे ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है तो पॉजिटिव, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस ये शुरू करना कि एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर पॉजिटिव से एरो स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और अगर एरो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ईएमएफ क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि डायरेक्शन। अपने मन से क्या किया, एक डायरेक्शन सेट की, फिर देखा कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में हो रही है या फिर जो एरो हम लोगों का बन रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में है, उसके हिसाब से साइन ले लिया। जैसे यहाँ पे कोई E1 और E2 है ना, अब मैंने कहीं पे कोई E1 पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कहीं पे कोई क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस केस में देखो, जो डायरेक्शन है ना, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा होगा, पॉजिटिव से शुरू हो रहा होगा, ऐसे घूम के कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव में। तो पॉजिटिव से शुरू हो रहा है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव। समझ में आया रिया? समझ में आया प्रिया, प्रियंका, रश्मि, अंजलि? क्या हुआ आज अंजलि इतना खोई
हमेशा ही अंजलि खोई रहती है। इतना समझ में आ गया होगा ना। तो चलो अब दूसरा ये है ना करंट और रेजिस्टेंस, ये कब आप लोगों ने पॉजिटिव लेना है और कब आप लोगों ने नेगेटिव लेना है। ठीक है, देखो जो डायरेक्शन हम लोगों ने ले रखी है ना, अगर क्या होगा सर्किट में करंट की डायरेक्शन और जो डायरेक्शन हमने ले रखी है वो सेम है, तो I इंटू आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई। जो डायरेक्शन हमने ली होगी ना वो डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर क्या होगी, सेम होगी, तो I इंटू आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरा जो डायरेक्शन हम लोगों ने ले रखी है ये आएगा सेम डायरेक्शन का केस। जो डायरेक्शन हमने ली है और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई। तो एक एग्जांपल है ना, देखो यहाँ से क्या होगा बताओ, करंट कहाँ से निकलेगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। मान लो यहाँ से I1 करंट आई और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कितनी करंट आएगी, हाँ मान लेते हैं I2 करंट आ गई। अब यहाँ से I1 करंट ऊपर को जाएगी, यहाँ से I2 करंट आएगी, तो ये क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया। यहाँ पर को दोनों करंट मिल जाएगी तो ऊपर को कितनी करंट जाएगी, बोलो। हाँ I1 प्लस I2 करंट ऊपर को जाएगी ना। फिर यहाँ से देखो I1 प्लस I2 करंट यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से ये करंट नीचे को आएगी, तो यहाँ कितनी करंट आएगी, I1 प्लस I2। अब ये करंट जब यहाँ पे को पहुँचेगी तो क्या होगा बताओ, इधर को कितनी करंट आ जाएगी, कितनी, I1 कहाँ से आएगी, इधर को देखो कितनी निकली थी, यहाँ से I2 निकली थी ना, तो आएगी कितनी इधर को, I2 आएगी। देखो जितनी निकली है उतनी तो आएगी है। अंजलि तो बदल दे रही है करंट को, जितनी निकली है ना यहाँ से, जितनी निकली है अंदर भी क्या होगी, उतनी आएगी। बात समझ में आई। ये अब I2 तो इधर को आ गई, बची कितनी, I1 नीचे को आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, नीचे को आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सर्किट ठीक है ना कि I1 करंट आई, इसमें घूम के यहाँ पे को कितनी पहुँच रही है, I1 पहुँच रही है। इसका मतलब ठीक है, मीन्स कि जितनी करंट पॉजिटिव से निकल रही है ना उतनी करंट क्या होनी चाहिए, हाँ जितनी करंट पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में उतनी आनी चाहिए। मतलब कि जितने बच्चे तुम इस कमरे के अंदर आए ना उतने ही बच्चे बाहर भी जाने चाहिए। क्या ऐसा होगा कि कमरे के अंदर 4 बच्चे आए और बाहर निकलते वक्त 5 हो गए कैसे होगा अंजलि, छाया से ऐसे तो क्या होगा कि मैं क्लास में बच्चों को भरते जाऊंगा, एक बार 4 बच्चों को भरूंगा, बाहर जाएंगे 5 हो जाएंगे, फिर 5 बच्चों को भरूंगा, फिर बाहर जाएंगे 6 हो जाएंगे, मतलब मेरी क्लास बढ़ती जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा ना। देखो जितने तुम लोग अंदर आए हो बाहर जाते वक्त भी उतने ही रहोगे। तो सेम केस है कि करंट क्या है ना, देखो जितनी करंट पॉजिटिव से निकल रही है ना उतनी करंट नेगेटिव में आनी चाहिए। ठीक है, बीच में देखो अगर ज़्यादा करंट आ रही है तो इसका मतलब बीच में कहीं पे को करंट पैदा हुई है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से कहीं पे को करंट पैदा हो जाए। और अगर कम आ रही है तो इसका मतलब कहीं पे को करंट खो गई है, यही तो होगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी सर्किट है ना तो पॉजिटिव से जितनी निकल रही है करंट नेगेटिव में उतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे को अब ध्यान देना फिर, हाँ करंट इंटू रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव कब लेना है नेगेटिव कब लेना है उस चीज़ को देखना। तो बताओ ये जो रेजिस्टेंस है R1, इसमें करंट कितनी जाएगी, कितनी जा रही है, I1 के बराबर करंट जा रही है। तो करंट और रेजिस्टेंस का ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, सोचो। हाँ पॉजिटिव होगा, क्यों, देखो ये जो लूप है ना ये लूप घूम के इधर को आ रहा है, ये ऐसे घूम के इधर को आ रहा है ना, और करंट भी तो इधर को आ रही है। तो करंट और ये जो लूप हमने लिया है इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अभी लगाना नहीं है, वो तो मैं खाली तुम लोगों को ऐसे दिखा रहा हूँ। हाँ दूसरा क्या है, ये जो R2 वाला रेजिस्टेंस है ना इसमें कितनी करंट जा रही है बताओ, R2 वाले में कितनी करंट जा रही है, I2। तो बताओ ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, हाँ ये क्या होगी, पॉजिटिव। देखो ये वाला जो लूप है ना ये घूम के इधर को जाएगा तो इसके हिसाब से तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये वाले लूप के हिसाब से क्या होगी,
नहीं तो ये वाला जो लूप है ना इसके हिसाब से क्या होगी, ये वाले लूप के हिसाब से नेगेटिव होगी। देखो ये वाला लूप है ना, ये है घूम के ऐसे जाएगा ना, देखो ये ऐसे घूम के ऐसे घूम रहे हैं, नहीं घूम रहा है ये उधर को, ऐसे घूम के उधर को जा रहा है और करंट इधर को आ रही है। तो ये वाला जो लूप है ना, इस लूप के लिए I2 इंटू R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। रश्मि समझ में आया, नहीं आया? ये देखो ये कहाँ को घूम रहा है, देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम के ये उधर को जाएगा नहीं जाएगा, बताओ। देखो इस ये जो घूम, ये एरो जो दिखा रखा है ना, एरो में ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पे को दिखाता हूँ, दिखा, करंट का एरो इधर को है, ये वाला एरो उधर को है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रिया समझ में आया? देखो अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है ना। अंजलि समझ में आया? तो अब देखो अब क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस इसका प्रोडक्ट क्या ले लिया, नेगेटिव। कौन से वाले लूप के लिए ध्यान देना, लूप का नाम भी याद रखना, जैसे A B C D, ये A B C D A वाले लूप के लिए है। D इसको मैं ले लेता हूँ E, इसको मैं ले लेता हूँ F। अब अगर मैं ये वाले लूप के लिए काम करूँगा तो फिर क्या होगा, देखो ये एरो घूम के इधर को आएगा नहीं आएगा, बताओ, ये एरो घूम के इधर को आएगा ना, और करंट भी इधर को है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा लूप आप लोगों ने ले रखा है, बात समझ में आई? तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझ में आया ना, कि ईएमएफ को कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। बताओ इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो, वो सिर्फ मतलब कन्वेंशन है, हम लोगों ने मान रखा है अपना काम आसान करने के लिए। पूछना है? हाँ क्या? सर जो ऊपर वाला है ना, हाँ ये वाला, हाँ, और जो ये नीचे वाला है, ठीक हो गया, दोनों डिफरेंट कर सकते हो, तो काम तुम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब कि काम को आसान बनाना, ठीक है, काम को आसान बनाना। मैंने स्टार्टिंग में वही तो बोला था, एरो क्या करो, अगर तुम लोगों ने एक लूप में जैसा एरो ले रखा है दूसरे में भी वैसा ही लो, तुम लोगों का काम आसान हो जाएगा, ठीक। ये हुआ ना, कोई प्रॉब्लम इसमें में? तो अगर ये समझ में आ गया तो आप किरचॉफ का सेकंड लॉ देखना कि सेकंड लॉ क्या बोलते हैं। देखो किरचॉफ का सेकंड लॉ कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, जैसे ओम्स लॉ था ना, तो ठीक वैसा ही समझ लो। किसी भी सर्किट में क्या होगा ना, ये चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी, टोटल चेंज इन पोटेंशियल, टोटल चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, सिग्मा डेल्टा वी। डेल्टा किसके लिए यूज़ कर रखा है? हाँ किस चीज़ के लिए? हाँ समेसन के लिए यूज़ कर रखा है ना। तो ये क्या है, डेल्टा कहाँ समेसन के लिए यूज़ कर रखा है, सिग्मा यूज़ कर रखा है। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ कि डेल्टा, डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा चेंज यार, चेंज हुआ डेल्टा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। डेल्टा, डेल्टा क्या हुआ, चेंज हुआ ना। तो ये चेंज इन पोटेंशियल, ध्यान देना, हाँ चेंज इन पोटेंशियल। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है, किसी भी सर्किट में टोटल चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, ये कितना होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। या फिर और देखो टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ के लिए सिग्मा लिखा, टोटल ईएमएफ कितना होगा, ये टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस के समेसन के बराबर। देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस करंट, सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल ईएमएफ के इक्वल होगा। ये वाले लूप के लिए ना खासकर इसके लिए देखना, ए बी सी डी ए, कितनी बैटरी है इसमें बताओ। हाँ कितनी, 4 कहाँ हैं, अरे 2 बोला मैंने 4 क्यों सुना फिर चार भी तो बोला शायद किसी ने अभी। 2 बैटरी है ना, ये E1 और E2 करके ईएमएफ दे रखा है, तो 2 बैटरी हैं, ठीक हो गया। तो देखो इसमें टोटल 2 बैटरी लगी हैं, और ये वाले लूप में कितनी बैटरी लगी हैं, B E F C B, एक बैटरी लगी है ना केवल ये वाली। तो देखो ये वाले लूप के लिए अगर मैं काम करूँगा ना, A B C D A वाले लूप के लिए, तो इसमें टोटल 2 बैटरी हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 और E2 का दोनों का समेसन हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा साइन आप लोग कैसा लेते हो। तो किरचॉफ लॉ यही है आप लोगों का,
टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। या फिर इसको आप लोग कैसे पढ़ सकते हो कि जो टोटल ईएमएफ होगा ना वो क्या होगा, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। और हम लोगों ने यही चीज़ यहाँ पे को दिखानी है। बताओ कोई कन्फ्यूज़न थे में? तो चलो लिख लेना इसमें एक बार। ये कुछ लिखा था क्या कल? क्या लिखा था? अच्छा ये तो लिख लिया था ना, एक बार कॉपी देना था इसमें। ये लिख लिया था ना इसमें फॉर, अच्छा थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी थी ना, फॉर दिस सर्किट कंसिडर, फॉर दिस कंसिडर सर्किट एज सोन अबव। तो ये सर्किट तक लिख लिया था ना। तो एक काम करो ना, चलो इसमें लिखना फॉर द लूप। अच्छा एक मिनट रुको, पहले कुछ ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना इनको लिख लो, साइन कन्वेंशन लिख लो पहले, ठीक है। इसमें लिखना साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। हाँ हेडिंग टाइप की समझ लो इसको, साइन कन्वेंशन। तो देखो पहला साइन कन्वेंशन क्या था ईएमएफ के लिए ना, कि ईएमएफ कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। अगर जो एरो हम लोग ने लिया है या फिर जो डायरेक्शन हमने ली है अगर वो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में ख़त्म हो रही है तो क्या होगा, ईएमएफ पॉजिटिव होगा, ठीक। तो लिखना इफ़ द डायरेक्शन टेकन, if the direction taken is from positive to negative, if the direction taken is from positive to negative। देखो डायरेक्शन अगर क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, लिखना देन EMF इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन EMF इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है। तो EMF क्या होगा उस केस में, पॉजिटिव होगा। दूसरा लिखना है इसमें, दूसरा पॉइंट लिखना इफ द डायरेक्शन टेकन is from negative to positive, is from negative to positive, is from negative to positive। अगर डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, देन EMF इक्वल्स टू नेगेटिव, देन EMF टेकन, देन EMF इक्वल्स टू नेगेटिव लिख लो, पता ही हुआ EMF इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगला इसमें I इंटू R के प्रोडक्ट के लिए ना, तो इसमें लिखना इफ द डायरेक्शन टेकन, हाँ तीसरा पॉइंट लिखना इफ द डायरेक्शन टेकन is same as the direction of current, if the direction taken is same as the direction of current। अगर जो डायरेक्शन ले रखी है ना वो क्या होगी, करंट की डायरेक्शन की जैसी होगी, तो क्या होगा करंट की डायरेक्शन और जो डायरेक्शन हमने ले रखी है तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो लिखना क्या लिखा था सर, if the direction taken is same as the direction of the current, डायरेक्शन ऑफ द करंट ना, तो इसमें लिखना देन I इंटू आर इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन I इंटू आर इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, होगा पॉजिटिव। बड़े डरे डरे लग रहे हो आज सब लोग। ये ना अगला लिखना है इसमें इफ द डायरेक्शन टेकन and the direction of current, if the direction taken and the direction of current are opposite, if the direction taken
एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट, देन I इंटू आर इक्वल्स टू नेगेटिव। तो समझ में आया E कब पॉजिटिव होगा और I इंटू आर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न, मतलब इतना तो क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो फिर अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। अंजलि डर गई, ये डरना मत रे बच्चों। ये देखो इसमें सबसे पहले ना ये वाले लूप पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें लिखना फॉर द लूप, ठीक है, फॉर द लूप। देखो A B C D A, ये वाले लूप के लिए A B C D A, ठीक है। अप्लाइंग किरचॉफ लॉ फॉर द लूप, ये भी लिख लेना, हाँ, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ फॉर द लूप A B C D A, ये वाले लूप के लिए अप्लाई करते हैं। ये लूप A B C D A, ये वाले लूप के लिए अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है, सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा आई आर, यही तो होता है। तो बताओ ये वाले लूप के लिए ना E1 पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, E1, हाँ E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा, अभी तो बताया था ये कैसे होगा, हाँ कैसे होगा। नहीं ये तो ठीक है, मुंह से भी तो बताओ, डर क्यों रहे हो। हाँ प्लस से ये है और कहाँ जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो गए। अंजलि क्या बोल रहे हो, रिफ्लेक्ट हो गए, ये ऑप्टिक्स जो है अंजलि रिफ्लेक्शन में कहाँ पहुँच गई अभी। क्या हुआ ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और कहाँ पे को आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव से शुरू हो गया, अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने बोला था ना, देखो ऐसे याद मत करना कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में आ रहा है, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। बस एरो देखना, एरो अगर पॉजिटिव से शुरू हो रहा है तो पॉजिटिव, एरो अगर नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव। तो एरो कहाँ से शुरू होगा, ये वाला एंड यहाँ पे को मिलेगा ना, और ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा है बताओ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव से शुरू हो गया, नेगेटिव में आ रहा है ये वाला एरो, तो पॉजिटिव से शुरू हो गया नेगेटिव में आएगा, तो E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो E1 तो पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरा EMF E2, वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ। ये दूसरा वाला EMF पॉजिटिव, क्यों, कौन सा लूप ले रखा है उसको देखो, A B C D A वाला लूप ले रखा है ना, तो डायरेक्शन में नीचे वाली लूँगा इसमें, हाँ नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये जो एरो है, इस एरो को तुम उल्टा कर दो, देखो ना कहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो एरो बनेगा ना, ये कैसा एरो है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज एरो अगर मैं यहाँ पे को बनाऊंगा तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा क्लॉकवाइज ऐसे। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, और नेगेटिव से शुरू होगा तो मैं क्या लूँगा, EMF को नेगेटिव ले लूँगा, तो EMF E2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो टोटल EMF, ये किरचॉफ लॉ क्या होता है, सिग्मा E, यानी कि टोटल EMF किसके इक्वल होना चाहिए, करंट इंटू रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होना चाहिए। तो टोटल EMF यानी कि E1 प्लस E2 ये हो गया, ये किसके इक्वल होगा, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के। अब देखो करंट कौन सी है ये वाले लूप में, I1, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1, I1 इंटू R1। बताओ पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों, ये एरो ऐसे घूम रहा है ना, ये एरो घूम के उधर को जाएगा, तो करंट भी तो उधर ही को जा रही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखो ये वाले केस में, अब देखो ना, देखना है ये वाले लूप के लिए A B C D A, ये वाले लूप के लिए करंट कितनी है, अगेन ये वाले रेजिस्टेंस में, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना R2, इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है बताओ, इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है, I2। अब ये जो I2 होगा ना,
करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 इंटू R2, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, I2 इंटू R2। हाँ बताओ फिर प्रियंका बताओ तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्यों? हाँ क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो करंट इधर को आ रही है ना, ये एरो दिख रहा है, करंट इधर को आ रही है, और ये एरो देखो तो कहाँ को घूम रहा है, उधर को घूम रहा है ना, अपोजिट है दोनों। करंट इधर को आ रही है, एरो उधर को जा रहा है, तो क्या हो गया, अपोजिट है ना। तो ये I2 इंटू R2 का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 प्लस माइनस माइनस E2 इक्वस टू कितना हो जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2। अब बताओ ये है नहीं किरचॉफ लॉ, ये क्या है, टोटल EMF होगा ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा ई बोल सकता हूँ, सॉरी I1 R1। मतलब मेरी गलतियाँ कई जल्दी पकड़ते हो अभी अपनी गलती का कोई हिसाब ही नहीं हुआ। तो देखो I1 R1 अच्छा मैंने वो याद करके लाना भी बोला था स्टार्टिंग का, किया तुम लोग ने याद? चलो अभी क्लास के बाद करेंगे, हाँ एक्स्ट्रा टाइम दोगे और क्या हो सकता है। I1 R1 माइनस क्या हो जाएगा, I2 R2 होगा नहीं होगा। तो ये I1 R1 माइनस I2 R2 क्या है, सिग्मा IR तो है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से क्या करोगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करोगे। तो लिखना है इसमें फॉर द लूप ABCD, ये लिख लो, इसको फटाफट कर लो। अच्छा एक काम करते हैं ना, सेकंड लूप के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसके बाद लिख लोगे, ठीक है। सेकंड लूप के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं, हाँ। तो देखो फॉर द लूप, फॉर लूप दूसरा लूप कौन सा है, BEFCB, BEFCB ये वाला लूप, ठीक है। तो इस लूप के लिए अप्लाई करेंगे। तो बताओ इस लूप में कितनी बैटरी है, एक ही तो बैटरी लगी है, कौन सी है, E2 वाली। तो टोटल EMF क्या हो जाएगा, खाली E2 हो जाएगा। अब ये जो E2 है ना, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, E2 पॉजिटिव होगा, क्यों, अब ये वाला एरो देखोगे ना, ये वाले लूप के लिए काम कर रहे हैं तो ये वाला एरो देखोगे, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि ये वाले लूप के लिए काम कर रहे हैं और ये वाला एरो देख लिया, ये वाले लूप के लिए काम कर रहे हैं नीचे वाला एरो देख लिया, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैंने क्या बोल रखा है ना कि जितने भी लूप होंगे ना सब में एरो सेम लेना, कभी अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो भी गया तो गलत ना हो। बात समझ में आई? तो देखो केवल एक बैटरी है, ये जो लूप है वो कहाँ से शुरू होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या हो गया, E2 पॉजिटिव हो गया, इक्वस टू। अब देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस, बताओ ये जो रेजिस्टेंस है ना R2, इसमें करंट कितनी है, I2 करंट है ना, और रेजिस्टेंस क्या हो गया R2, I2 इंटू R2, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। अब तो ये वाला एरो देखोगे ना, ये देखो ये एरो इधर को जाएगा और करंट भी इधर को आ रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रिया समझ में आया? खाली तो नहीं बोल रहा हो, सच्ची बोल रहे हो ना, बाय गॉड ये हुआ ना, ये एरो घूम के इधर को जा रहा है तो करंट भी इधर को जा रही है, तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो सेम डायरेक्शन है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस प्लस, अब देखो ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, R3, तो रेजिस्टेंस तो मैंने लिख दिया R3 रेजिस्टेंस में ना करंट कितनी जा रही है, ये हाथ तो छोड़ दो कम से कम, हाँ कितनी करंट जा रही है, 2, कौन कौन सी, 2 कहाँ जा रही है, करंट तो एक ही होगी, एक वायर में 2 करंट जाते हुए देखा कभी, 2 करंट किसी वायर में जा रही है, इसका मतलब मिलने के बाद वो एक ही हो चुकी है, होगा ना। एक बार बताओ, किसी बाल्टी से अगर आप लोग पानी निकालते हो ना, एक बाल्टी में पानी है, उसमें से 1 गिलास पानी निकालोगे तो तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि मैंने कौन से कोने से पानी निकाला है, नहीं कर सकते हो ना, पानी तो पूरे में से निकलेगा। चलो अगर बुक्स रखी हैं टेबल में, यहाँ पे वो टेबल में बुक्स रखी हैं, तो एक कोने से एक बुक उठाए तो पता चल जाएगा इस कोने से उठा रखी है। अब एक बाल्टी पानी है, उसमें से तुमने 1 गिलास पानी निकाला, फिर तुम बताओगे मैंने बाल्टी के इस कोने से निकाला है या फिर इस कोने से निकाला, कैसे पता चलेगा,
वो नहीं चल सकता है ना, बता, वो तो पूरे से निकलेगा। वैसा ही करंट है, एक वायर में एक ही करंट तो फ्लो करेगी, दो करंट जो क्या फ्लो करेगी, दोनों मिलने के बाद वो एक ही करंट हो जाएगी। बात समझ में आई? दोनों करंट अगर मिलेगी तो फिर वो एक ही करंट काउंट की जाएगी। तो ये देखो ऊपर कितनी करंट जा रही है, I1 प्लस I2। तो R3 जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कौन सी जाएगी, कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2 करंट जाएगी। अब ये जो I1 प्लस I2 करंट है ना, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। एरो देखो उधर को है, ये एरो ऐसे घूम के इधर को आएगा ना, तो एरो इधर को घूमेगा और करंट भी इधर ही को आ रही है ना, तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो गया, दूसरे लूप के लिए हो गया। तो ये है आप लोगों का क्या, किरचॉफ लॉ। देखो सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा IR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ लूप, बोलो बोलो कौन सा लॉ हुआ है, किरचॉफ, हाँ किरचॉफ सेकंड लॉ तो है ही। इसको क्या बोलते हैं, लूप लॉ भी बोला जाता है, ठीक है, KLL करके लिख लो, ठीक है, या फिर वोल्टेज लॉ बोल लो, कुछ भी बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ में आ गया होगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो बस यही उतार लेना है तुम लोग ने, उतार लो इसको। तो ये हो गया ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो या फिर लूप लॉ बोलो, ये क्या हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, ठीक है। क्या है ये, KV, हाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। तो इसको उतार लो फिर, हो तो गया है।